इवनिंग एवरीबॉडी। हिंदी भाषा का उदय और विकास के अंतर्गत हम हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई, लेकिन कुछ विद्वान इसकी संख्या 3000 मानते हैं। संसार की भाषाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, दो भागों में बांटा गया: आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक अर्थात रूप के आधार पर इसको विभाजित किया गया। इसकी वाक्य रचना एवं पद रचना जिस आधार पर हुई, उस आधार पर इसे आकृति मूलक कहा गया। आकृति मूलक के दो भेद हैं: अयोगात्मक और योगात्मक। योगात्मक के श्लिष्ट भाग में बहिर्मुखी वियोगात्मक में हिंदी आती है। दूसरा है पारिवारिक भाषा, जिसे वंशात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। इसमें इतिहास को आधार बनाया जाता है। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में मतभेद है। निर्विवाद रूप से पारिवारिक वर्गीकरण भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है। भौगोलिक क्षेत्र यूरेशिया यानी यूरोप एशिया में बहुरूपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार आता है, जिसे आर्य परिवार भी कहते हैं। इसमें ही हमारी भारतीय आर्य भाषाएं हैं। कालक्रम की दृष्टि से इनका वर्गीकरण 3 भागों में हुआ है, जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत और संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत आते हैं। वैदिक संस्कृत का समय है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत हमारी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आते हैं। पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय है 1000 से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें वैदिक संस्कृत, इस संस्कृत में वैदिक वाङ्मय की रचना हुई। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण और उपनिषद आते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इसकी रचना हुई। ऐतरेय ब्राह्मण, तांडव और पंचविंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें कर्मकांड की व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से परिचित हुए। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य हैं, जिसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशितकी, श्वेताश्वतर उपनिषद मुख्य हैं। लौकिक संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत, भास, आशुघोष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं आती हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का अध्ययन करते हैं। इसमें वैदिक संस्कृत में हम वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, ब्राह्मणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और लौकिक संस्कृत में हम वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास आदि लेखकों की रचनाओं का अध्ययन करते हैं। थैंक यू।